सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवियां जोड़े के रूप में दिख रही हैं, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त, बहुत दिग्गज कलाकारों की हैं। तो आइए आप लोगों को इनसे मुखातिब कराते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि क्या संघर्ष रहा है और कैसे कैसे आज संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो भैया दोनों लोगों को नमस्कार करते हैं। नमस्कार। तो जारी रहा। तो एक चीज़ बताइए सर जी, जैसे हम लोग तो मुखातिब हैं, हम लोग जानते ही हैं कि एक दूसरे को, लेकिन हम चाहेंगे कि पारी पारी से आप अपना लोग का परिचय बता दीजिए। जी अनुराग जी, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार पहुँचे। जी जी। मैं अनुराग कॉमेडियन, जो कि आप लोग जानते हैं। मेरा पूरा पता है ग्राम सभा बादलपुर, पोस्ट कैली, थाना मऊआमा, जिला प्रयागराज। जी जी। तो दोस्तों, बगल में बैठे हुए हैं हमारे गुरु, जो कि हमें इस नौटंकी जगत में लाने वाले, जी जी, इस क्षेत्र में मतलब कि लाने वाले, इन्होंने हमें, इन्हीं की देन है कि आज मैं इस मुकाम पर, इस जगह पर पहुंचा हूं कि लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। कि एक समय था यहीं पर मैं बैठा था और ये आए, बोले कि नौटंकी में चलोगे। जी। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम आपके गुरुजी का परिचय लेना चाहेंगे भाई। पहले ले लीजिए, फिर जी। उसके बाद हम बताएंगे। तो सर जी आप अपना परिचय बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम राजनाथ है। जी जी। मैं ग्राम सभा बादलपुर, पोस्ट काली, थाना मऊआई में रहने वाला हूँ। ये अनुराग जी हमारे चेले के साथ साथ हमारे भतीजे भी हैं। अच्छा अच्छा। हम दोनों एक ही ग्राम सभा के रहने वाले हैं, चाचा भतीजे हैं। अच्छा अच्छा। ये संगीत से लगाव अनुराग का बचपन से था। अच्छा। हमारे गांव में रामलीला होता था या और कोई कार्यक्रम होता था, इनकी गायकी बजाकी मैं देखता था। अच्छा अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता था। अब रही बात है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, इधर उधर टहलते थे। तो एक दिन उनकी माता जी से बात हो गई। मैं प्रोग्राम में जा रहा था, तो बोले कि भैया ऐसे घूमता रहता, कहीं बाहर भी नहीं जा रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, ना हो अपने सतवे लिया है जा। तो अच्छा, ये मिल गया हमका मौके पे। ये कहा हुआ अनुराग, घूमते ही आज वहाँ है कि कोनो काम धंधा नहीं है, चल नौटंकी चले गए तो नौटंकी भी आई चली। भाई जो मैं कर रहा हूँ वही आपको बता पाऊंगा, है कि नहीं? कहन ठीक है चाचा, चल भाई हम तू ही से हमारे साथ रही आई गए। उस समय हम श्री महान स्वर संगीत पार्टी चाचा भतीजा, जो सिकंदरा से संचालित हो रही थी। अच्छा अच्छा। उस पार्टी का मैं मैनेजर था। अच्छा अच्छा। और मालिक अब्दुल मस्ताना जी थे। तो मैं उस पार्टी में उनको लिवा कर गया। इनको जिस प्रकार से पार्टी चाचा भतीजा जी की थी, उसी प्रकार से चाचा भतीजा की जोड़ी भी चली गई वहाँ पे। तो वहाँ पर ले गए तो डायरेक्ट कोई कॉमेडियन था नहीं। हाँ। जी जी। उस समय हाँ। मैं कॉमेडियन का काम शुरुआत करके फिर खन्नाकी पे चढ़ता था। अच्छा अच्छा। बाद में किसी डांसर को सजा देता था। जब इनको लेकर गए तो डायरेक्ट हम इनको जो है कि कॉमेडियन का रोल दिए। भाई ये कॉमेडियन का काम इधर उधर अपने गांव में करते थे, रामलीला वगैरह में। अच्छा। हमको सब नॉलेज था। नहीं, कुछ कॉमेडियन शुरू में भौजी से ज्यादा कॉमेडी करते थे। में सिर्फ इनको हमको बताना था। जैसे कि हमारे गांव में कहीं नौटंकी वगैरह होता था। हाँ। तो कोई कार्यक्रम अगर मैं देख कर आता था, तो हमारे परिवार में पड़ोस में भौजी वगैरह हैं, तो उनसे उसी तरीके से। हाँ, वही कह रहे हैं, भौजाइयों से ज्यादा कॉमेडी करते थे। नकल में थे ही था। तो हमें तो विश्वास था कि ये लड़का कर लेगा। सिर्फ अब इसको हमको सीनरी बताता है कि सीन पे क्या बोलना, अगली सीन पे क्या बोलना, कहाँ कैसे करना है। सिर्फ संगीत में घुसाना था, बाकी सब नॉलेज था। तो मैं बताता गया और ये लड़का करता चला गया। तो जब करता चला गया, धीरे धीरे आदत हो गई। फिर पूरा एक सीजन हम लोग साथ में थे। एक सीजन पूरा साथ में थे। तो उसी बीच में हमारे और मालिक साहब में कुछ बातें हो गई। बातें होने के एकदम साफ स्पष्ट बात है कि बारात का प्रोग्राम था। बारात में पहले तो कलाकारों को फुल नाइट दिया जाता है। अगर फुल में कुछ कम पड़ रहा है तो पवन न लगाया जाता है। हाँ। लेकिन बगैर हमसे पूछे 5 बारात में उन्होंने हाफ नाइट लगा दिया। अच्छा। सभी कलाकारों का। अच्छा अच्छा। तो उसमें से लगभग 7 कलाकार हमारे माध्यम से थे, जो मालिक को नहीं जानते थे। कोई बात होती थी तो मुझसे बोलते, मैनेजर साहब ऐसा होगा, ऐसा है, हम आपको जानते हैं। हमने कहा यार ये तो गलत है। तो मैं डायरेक्ट अब्दुल मस्ताना से बोला कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, कितने का प्रोग्राम था जो पवन ना लगाए हो।
वो हाफ लगाए हो, तो उन्होंने कहा देखो हम ऐसे बांटेंगे जिसको रहना है रहे और नहीं तो चला जाए। अच्छा अच्छा। ऐसे साफ वर्ड उन्होंने बोला, तो कोई कलाकार उस पर सवाल जवाब नहीं किया। हमारे बैग में 5 सेट कपड़ा था खन्ना के, जिसमें 2 सेट मैं अपना बनवाया था, 3 सेट सिविल पंडित जी का था। हाँ, सिविल पंडित जी जी, उनका कपड़ा मैं पहनता था। अच्छा अच्छा। 5 सेट कपड़ा था, कारतूस बेल्ट था, यानी पूरा सामान जो था हमारा, मैं अपने बैग से निकाल के उनके कमरे में पटक दिया। हमने कहा ये अपना सामान पकड़ो, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। भाई जब हम नहीं आए तो सीजन खत्म हो गई थी कि नहीं? अभी 7-8 प्रोग्राम बाकी था। अच्छा, 7-8 प्रोग्राम बाकी था। तो मैं वहाँ सारा कपड़ा निकाल के चला आया, तो हमारे साथ जो थे भैया बनीजर नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। तो 2-3 दिन बीतने के बाद जब प्रोग्राम करीब आ गया, तो एक राजलाल गौतम है बलीपुर के, वो उसमें संचालक थे, ढोल बजाते थे। फिर वो और अब्दुल मस्तान आए हमारे घर पर, हाथ गोड़ जोड़ने लगे, गलती मानने लगे, गलती हो गई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैं गुस्से में था, बोल दिया। और चलो भाई जो 4-6 प्रोग्राम है करवाओ, और अब किसी को ऐसा नहीं दिए जाएगा, फिर किसी को चाहे जो दें, आपसे मतलब नहीं, हम आपको फुल देंगे। हमने कहा ये फुल हाफ की बात नहीं है, बात हक की है। जी जी भाई किसी का हक मार रहे, हाँ कम पड़ रहा है 150 कम दे दो, हाँ, लेकिन तुम यार बिल्कुल जो है कि गलत किए हो, जब बोल रहे वो भी बात करके भैया आज जो है प्रोग्राम में इतना ही हमको मिला है ना। अब तुम डायरेक्ट कह रहे हो हम ऐसे देंगे, जिसको रहना हो रहे, नहीं चला जाए तो हम भैया हम ही नहीं रहेंगे, हम 4 कलाकार की बात थोड़ी ना सुनेंगे। फिर समझौता हुआ, गए 4-6 प्रोग्राम जात हो, वो सीजन ख़त्म किए। वो सीजन ख़त्म करने के बाद हमने कहा भैया अब हम आपके पास नहीं रहेंगे, आप अपनी पार्टी चलाएं या बंद कर दें, मुझसे मतलब नहीं है। उसके बाद फिर मैं चला गया नाहर ददोली। तो मैं नाहर ददोली गया तो वहाँ पर बात किया कि देखो हम चाचा भतीजा एक साथ रहेंगे। अच्छा अच्छा। जहाँ रहेंगे, तो उन्होंने कहा यार हमारे पास कॉमेडियन है, कॉमेडियन की सीट हमारे पास खाली नहीं है। वही वो था नेता। अच्छा अच्छा। उसमें नेता बढ़िया कॉमेडियन। किसके नौटंकी में? राम नरेश रमेश डांसर हमारे दामाद। अच्छा, हाँ समझ गए समझ गए। तो बोले यार हमारे पास कॉमेडियन है, हम 2-2 कॉमेडियन नहीं रख पाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो जब हम उधर चले गए तो फिर ये अनुराग जी यहाँ चले गए कली मुरादपुर आजा नाती के यहाँ, छोटे लाल के। अच्छा अच्छा। वहीं से हम दोनों को बिखराव हुआ है, तब से आज तक हम लोग एक मंच पे नहीं आए हैं जी। और प्यार दुलार वही है जी, सब कुछ वही है। नहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय में हो सकता है कि ये एक ही मंच पे रहे, फिर चाचा भतीजा की जोड़ी लग जाए। अभी किसी का कोई देखा नहीं है नहीं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि जो समय आ रहा है, ये समय शायद दोनों लोगों को फिर से एक मंच पे कर दे। तो क्या आप इनके साथ काम करना चाहेंगे अगर आवश्यकता पड़ जाए तो? देखो हम काम किसी के साथ करने से इनकार नहीं करते, लेकिन लाइन लेंथ बढ़िया होनी चाहिए। हाँ, काम साफ सुथरा होना चाहिए। काम साफ सुथरा होना चाहिए। जो बात हो, कभी कलाकार के 10 रुपए काटा मत जाए। आपका 10 रुपए टूट रहा है तो कलाकार से बात करिए, भैया यहाँ 10 रुपए घट रहा है, हम 10 लोग हैं, अगर 1-1 रुपए माइनस कर लो तो सबका मैनेजमेंट हो जाएगा। जी जी जी। हम उस विचार के आदमी। तो इसी को तो मैनेजर कहते हैं ना। और इसी वजह से राजू बिंद के यहाँ हैं, आप लोग नहीं बात करना चाहते लेकिन मैं कह रहा हूँ, राजू बिंद के यहाँ हैं। राजू बिंद जी के यहाँ जितने कलाकार हैं जी जी, सब हम सीनियर समझते हैं, सीनियर की तरह प्यार दुलार देते हैं, ये बात सही है जी जी। लेकिन मैं राजू को बार बार समझाता हूँ, देखो यार कभी किसी बात की ऐसा ना हो कि किसी की दिक्कत हो। तुम्हारा 500 रुपए घट रहा है तो प्रेम से बोलो भैया 500 घट रहा है, जिसका 800 हो रहा है उसको 750 दे दो। खुद लेता है कि नहीं लेता? शौक से ले लेगा। जी जी जी। अगर तुम उसी में चालाकी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भैया मैनेजमेंट करके चलोगे, देखिए अगर 10 लोगों का परिवार लेकर चल रहे हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैनेज नहीं करेंगे तो समझ चलिए आप पीछे हो जाएंगे, और जितने भी साथी हैं वो साथ छोड़कर आपको चले जाएंगे। तो आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का सलाह दिया है। हो सकता है कि यह वीडियो इस समय राजू बिंद देख रहे हों और वो इस सजेशन को ज़रूर माने, क्योंकि जो कलाकार हर जगह झेल चुका है, सब चीज़ देख चुका है, वो जहाँ रहेगा हरदम सही सलाह देता रहेगा। ये भी क्यों जी? तुम्हारे पास प्रोग्राम आ रहा है, अगर 1500 कम मिल रहा है, हाँ तो लिख लो, मैनेज करो, लिखो ना यार। हम 15 कलाकार हैं, 100 रुपए कम लेंगे ना तो 1500 रुपए माइनस हो जाएगा, तुम्हारा एडजस्ट हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन 1-2 लोग कलाकार ऐसे मिल जाते हैं कि नहीं हमें चाहिए तो इतना चाहिए, नहीं हम नाचेंगे ही नहीं। नहीं, ये एक काम गड़बड़ है। तो ये सब नहीं होना चाहिए जी जी। मतलब सभी को मैनेज करना चाहिए जी। तो अनुराग जी,
अब आप अपना जो है जो चीज़ बताना चाह रहे थे जी। कम शब्दों में ज़्यादा बातें बताइए, क्योंकि तो वही लाइट बात जा रही है। चाचा जी ने हमारे दर्शा ही दिया कि मतलब कहाँ से क्या हुआ, मतलब कि कैसे मिले हम लोग, कहाँ फिर गए, किस पार्टी में। और मैं जिस मंच पे पहली रात से इन्होंने हमको अकेले ही चढ़ाया, और मतलब कि किसी के साथ में कोई कहते नहीं कि एक स्टेपनी लगा देते हैं, मेरे साथ वो स्टेपनी भी नहीं था। हाँ, बिना स्टेपनी की गाड़ी चल रही थी। नहीं स्टेपनी थी लेकिन पीछे से थी। हाँ, मंच के पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे ये लोग जो बताते थे वही मैं आकर मंच पे बोलता रहता था, फिर जाके पूछ कर आता था फिर, और काम करते करते आधी रात भर सो भी जाता था। अच्छा। हाँ, उठाने से भी नहीं उठता था कभी कभी, ऐसा होता था। दिन में तो इतना सो जाता था कि ये लोग पानी से मतलब कि आते सिर्फ सोते थे, बनाना खिलाना हर जगह बिल्कुल बच्चे की तरह एकदम पानी मार के जगाते थे, मुंह धुलाते थे, फिर जगाते थे, फिर खिलाते थे। मतलब बहुत कुछ इन्होंने हमारे साथ किया है। शायद देखिए, लेकिन ये एहसान जो है आप कभी भूलिएगा मत। नहीं, ये कभी, क्योंकि जो शिक्षा दिए हैं आपके चाचा जी, और जिस ढंग से आपको इस क्षेत्र में लाए हैं, और आपका एक नाम गूंज रहा है नौटंकी क्षेत्र में। आप भी इनको कहना चाहते हैं जी ये जो नौटंकी का मोड़ बनाए हैं जी, मेरा विचार तो ये है कारीगर बनकर कमाओ, नौटंकी मत चलाओ। नहीं, देखिए आपका जो कहने का अर्थ है वो बहुत अच्छा है कि आप बिना टेंशन, इसे कहते हैं कि बिना टेंशन का पेंशन लेते रहो। तो कमाई करो, आराम से अपना घर परिवार चलाओ, आपको कोई बात की टेंशन नहीं होगी। हाँ, लेकिन नौटंकी अगर आप चालू कर लेते हैं तो समझ के चलिए कि आपके ऊपर इतना बड़ा दायित्व हो जाएगा, कम से कम 18 लोगों का दायित्व हो जाएगा। कहते हैं 15 लोग हैं, 13 सही हैं, 2 ईंठियाँ हैं। हाँ जी, तो भाई थोड़ा सा चुका हूँ सब चीज़। पैसा मिल भी सकता है, मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि आप मालिक हैं। कलाकारों का मुंह सोझ करेंगे अपना, नहीं तो जैसे कह रहे आपके चाचा जी कि कारीगर बन के कमाते रहो, तो ये भी लाइन अच्छी है। लेकिन एक लाइन और ये भी अच्छी है, आपके चाचा जी से कहना है कि अगर आप कारीगर ही रहेंगे तो ज़िंदगी में कारीगर ही रहेंगे और मालिक नहीं बन पाएंगे। मालिक बनिए, लेकिन मालिक बनने के पहले मैंने जो कहा मैनेजमेंट करके चलना है, तब तो मालिक बनो। हाँ, नहीं वो तो आपसे सीखते रहेंगे ना। वो आपसे सीखते रहेंगे। हो सकता है कि नया मंच अगर चालू करें तो बिना आपको लिए नहीं चालू करें, ये भी हो सकता है। आप जाएंगे ज़रूर, चाहे हाथ पैर चाहे जो जोड़ना पड़े, अनुराग जी जोड़ कर लिवा सकते हैं। जिस दिन पार्टी चालू होगी, जिस दिन उद्घाटन होगा, अगर पार्टी हमारी चल रही है तो उसी रात से हमारे साथ दिखेंगे। ये देखिए, ये है जज्बा, और आपको इनके जज्बे को इनका विश्वास है जी, इनका विश्वास है। हम तो समय से पहले कुछ कह नहीं सकते। जी जी भाई, जब तक समय आ नहीं जाता हम कुछ नहीं कह सकते। समय परिवर्तन होता रहता है। जी जी, क्या होगा कैसे होगा वो आने वाला समय बताएगा। हाँ भाई, कहाँ माने हैं कहाँ नहीं माने हैं। सीजन भर रहे हैं इनके साथ, जो भी कलाकार होंगे, जिस पार्टी में हैं हमारे साथ रहेंगे। तो भाई हमसे सीनियर है, हमारे चाचा, हमारे गुरु हैं। अच्छा, जैसे आपके साथ में हो गए तो नौटंकी में आप इनको कौन सा पद देंगे? ये वो तो पूरा सर्वा रहेंगे, समझ लीजिए। अच्छा, हाँ, मतलब पीछे से हाथ लगाएंगे। चाहे भी रहेंगे पार्टी में, चाहे मालिक बन के रहे, चाहे मास्टर बन के रहें, चाहे जो बन के रहें। अच्छा, वो उनके ऊपर निर्धारित करता है। जी जी, तो नौटंकी पार्टी आप बना लिए हैं मूड कि हो सकता है कि खोल ही दें, क्योंकि लेकिन एक चीज़ अनुराग जी हम आपसे कहेंगे, लोगों की चलवाई नहीं, एक चीज़ हमारी भी बात सुन लीजिए। हम जानते हैं कि आप नौटंकी पार्टियां चलवाए हैं, कई नौटंकी पार्टी चालू की हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा नौटंकी पार्टी शायद आपके चाचा जी चलवाए होंगे, और अब भी चलवा ही रहे। हो सकता है आने वाला समय में फिर से चलवाए कोई नौटंकी पार्टी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नौटंकी पार्टी खोलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है जी, उसे चलाना। हाँ, उसको चलाना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार तो कहते हैं भगत हो जाओ, लेकिन मछली देख के ललचाओ तो ये भी नहीं कहा अच्छा लगता है ना। तो जो भी करना एकदम सोच समझ के बहुत ही हिसाब से करिएगा। जी, सही बात है कि नहीं? क्योंकि बहुत दिग्गज नौटंकी खोल कर बंद कर दिए, और बहुत बेकार से बेकार आदमी आज नौटंकी पार्टी चला रहे हैं। तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि नहीं दुर्गे जी?
तो और कुछ कहना चाहेंगे और कलाकारों कुछ के बारे में? नहीं कहेंगे कलाकारों के बारे में। तो कलाकार जो भी हैं, बहुत से लोगों से हमने बात किया, अभी वो लोग भी बोलेंगे भैया अभी आप शांत रहिएगा, बाद में हम आप मतलब सीजन ख़त्म होने के बाद सब खुलकर हमारे साथ जो आना चाहेंगे वो आएंगे। तो जब भी और- मीटिंग आप बैठवाइएगा जी हम लोगों को ज़रूर याद करिएगा। जी 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 मीटिंग में आएंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, जी कम से कम सुनेंगे तो सही है। सही है कि नहीं? ठीक है। तो और आप लोगों को देखो हम जब जरूर तक कोई चीज़ बनाएंगे। रियल ना हो जाए हम्म। तो उसको बनाना ठीक है। जी 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 और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हर जगह पहुंच करके लोगों की बातों को दर्शकों के बीच में लेकर जाते हैं और उन्हें जो है दिखाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है नौटंकी जगत में। जैसे कि आज हमारे पास आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे द्वारा जो भी लोग जो भी भाई परेशान थे, कम से कम उन्हें तो मालूम हो जाए कि सच्चाई क्या जी, है, क्या जी, बातें जी। हैं। तो तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं बातों के साथ हम आप लोगों से भी विदा लेते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। जी।